हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चली टेराफॉर्म की, उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और आज का टॉपिक पता क्या है? टेराफॉर्म मॉड्यूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। टेराफॉर्म मॉड्यूल, मुझे ये मानो, मुझे लगता है कि हर कंपनी यूज करती है। ठीक है। क्या टॉपिक का नाम है? टेराफॉर्म मॉड्यूल्स। टेराफॉर्म मॉड्यूल्स होता क्या है समझते हैं। पहले पहले आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एक देसी भाषा में एक घर का एग्जांपल। ठीक है। जैसे मान लो आपका ही घर है। ठीक है। और आपके घर में आपकी मम्मी जो है, ठीक है, आपकी जो मम्मी है वो बहुत ही अच्छा बिरयानी बनाती है, बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाती है। ठीक है। तो मान लो आपकी मम्मी ने आपके घर में, मान लो एक दिन कोई गेस्ट थे दूर के। ठीक है। ये गेस्ट हैं आपके। ठीक है। ये गेस्ट आपके घर में पहुंचते हैं। ठीक है। और आपकी मम्मी इनके लिए क्या करती हैं? बनाती हैं बिरयानी। ठीक है। मान लो आपकी मम्मी ने क्या किया, इनके लिए क्या बना दिया? बिरयानी बना दी। ठीक है। तो जब इन्होंने, जो गेस्ट है, उन्होंने जब बिरयानी टेस्ट किया, उन्होंने बोला बहुत अच्छी बिरयानी बनी। ठीक है। और क्या बोलते हो गेस्ट आपकी मम्मी से कि आपने जब ये बिरयानी बनाई तो आपने क्या क्या चीजें यूज करी। ठीक है। मुझे भी ये चीज ऐसी बिरयानी बनानी है। तो उन्होंने क्या बोला आपकी मम्मी से कि आप एक काम करो, आपने जो भी स्टेप्स, जो भी प्रोसेस, जो भी चीजें आपने फॉलो करी, उसको एक लाइन, मतलब एक नोटबुक में लिख के दे दो। तो हम उसको लेके जाएंगे और एज इट इज अपने घर में फॉलो करेंगे और बनाएंगे ऐसी बिरयानी। तो आपकी मम्मी ने क्या किया? आपकी मम्मी ने यहाँ पे लिख दिया पूरा स्टेप्स कि भाई पहले मैंने, फर्स्ट स्टेप में पहले मैंने ये किया, सेकंड में ये किया, थर्ड में ये किया, फोर्थ में ये किया, फाइव में ये किया, सिक्स में ये किया। जब मैं ये सारा काम कर ली तब जाके क्या हुआ? मेरी बिरयानी जाके बन गई, तब जाके मेरी बिरयानी बनी। और आप लोग बिरयानी को टेस्ट कर पा रहे। ठीक है। तो वही चीज क्या किया आपके गेस्ट ने? वो पूरे स्टेप्स को लेके गए और अपने घर में जाके वो बनाए बिरयानी। ये उनका घर है, मान लो यहाँ पे उन्होंने बिरयानी बनाया। जब वो बिरयानी बनाए तो उन्होंने भी सेम स्टेप फॉलो किया, वही सेम स्टेप जो आपकी मम्मी ने किया था। ठीक है। स्टेप वन में जो लिखा था वो उन्होंने फॉलो, स्टेप वन में जो लिखा था वो उन्होंने फॉलो किया, स्टेप टू में जो लिखा था वो फॉलो किया, स्टेप थ्री में जो लिखा था वो फॉलो किया। ऐसे पूरा स्टेप फॉलो किया। और स्टेप करने के बाद जब उन्होंने बिरयानी बनाई तो उनकी बिरयानी भी सेम आपकी बिरयानी जैसे बन गई। जैसे आपकी मम्मी ने बनाई थी बिरयानी, वैसे सेम बिरयानी उनकी ही बन गई। ठीक है। तो इसी को समझते हैं टेराफॉर्म की लैंग्वेज। कि भाई मान लो, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लो आपने, आप एक कंपनी में काम करते हो, कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड टेक्नोलॉजी। ठीक है। और इस कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट आया है सिंगापुर से। सिंगापुर से एक प्रोजेक्ट आया है। क्लाइंट का नाम है डीबीएस बैंक। ठीक है। और सिंगापुर का क्लाइंट जाके आपकी कंपनी में बोलता है कि हमें क्लाउड में एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके दे दो। हमें एक इंफ्रा बना दो क्लाउड के ऊपर, एडब्ल्यूएस क्लाउड के ऊपर। ठीक है। और जो इंफ्रा बनाओगे वो जल्दी बनाना, 2-3 दिन में बना के दे दो, हमें बहुत जल्दी है। तो आपके कंपनी में जो मैनेजर था, जो टीएल था, जो प्रोजेक्ट मैनेजर था, जो इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा होगा, वो आपको बोलता है, आप वहाँ पे डेवऑप्स इंजीनियर हो, आप वहाँ पे क्लाउड इंजीनियर हो, आप वहाँ पे टेराफॉर्म एडमिन हो। आपको बोलता है कि भाई देखो, हमारा क्लाइंट है सिंगापुर का डीबीएस बैंक वाला, उसके लिए हमें इंफ्रा क्रिएट करना है। ये रहा आपका एडब्ल्यूएस अकाउंट। और आपको देगा उस अकाउंट की एक्सेस की, सीक्रेट की। ठीक है। एक्सेस की दे दिया, सीक्रेट की दे दिया, और आपको बता दिया रीजन, कि इस रीजन में इंफ्रा क्रिएट करना है। आप क्या करोगे? आप बिंदास यहाँ पे बैठ के करोगे सेटअप टेराफॉर्म का। वहां बैठ के करोगे कोडिंग। उसमें आप कुछ इस तरीके से कोड लिख रहे हो। आपने लिखा कोड एक वीपीसी बन जाए, तो सबनेट बन जाए। ठीक है। तो सबनेट बन जाए, दो इंस्टेंस बन जाए, राउट टेबल बन जाए। ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप बन जाए। ठीक है। की पेयर बन जाए, वो इंस्टेंस अटैच हो जाए। ठीक है। ऐसे आपने बोला एक इंटरनेट गेटवे बन जाए। सारा कोड आपने इतना कर दिया। और कोड करने के बाद आपने क्या किया? टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाया। और आपकी जो जो भी चीजें आपने लिखी थी वहां, यहाँ पे जाके क्लाउड में चीजें बन गई। तो डीबीएस वाले बैंक का जो क्लाइंट था उसका आपने काम कर दिया। ठीक है। वैसे ही सेम 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद आपके कंपनी के पास एक और क्लाइंट पहुंचता है। ठीक है। और वो क्लाइंट कहाँ का है? वो क्लाइंट है मान लो जापान का। ठीक है। और क्लाइंट आपका सैमसंग है। वो पहुंचता है आपकी कंपनी के पास, जाके बोलता है कि भाई हमें ना अपनी अपने इस प्रोजेक्ट के लिए एक इंफ्रा क्रिएट करना है एडब्ल्यूएस क्लाउड के ऊपर। तो आप इंफ्रा क्रिएट कर दो। ठीक है। और हमें हमें भी काम जल्दी करना, तो जल्दी कर देना। तो आपका जो दोबारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा इस वाले प्रोजेक्ट के लिए, वो दोबारा आपको बुलाता है, बोलता है भाई दोबारा इसके लिए भी सेटअप करो।
तो इसके लिए आप क्या करोगे, टेराफॉर्म सर्वर तो आपको बना हुआ है, सेटअप आपने टेराफॉर्म किया हुआ है, तो अब दोबारा क्या करोगे, दोबारा उसके लिए कोडिंग करना स्टार्ट करोगे सैमसंग वालों के लिए। लेकिन कोड क्यों करना, जब आपने पहले ही एक इंफ्रा बनाने के लिए कोड करके रखा हुआ था, दोबारा इसके लिए कोडिंग क्यों कर रहे हो? चलो मान लो कर भी दिए, लेकिन क्या वो गुड प्रैक्टिस है? टेराफॉर्म को लोग क्या बोल रहे हैं, टेराफॉर्म को लोग बोल रहे हैं कि एक ऑटोमेशन टूल है। अगर भाई ऑटोमेशन टूल है तो ऑटोमेशन की तरह काम करो ना, कि एक बार कर दिया दोबारा क्यों यूज करना। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि आपने एक बार कुछ चीज लिख दी, कुछ चीज बना दी, अब वो चीज ऑटोमेट हो चुकी है, आपको बार बार नहीं करना वो चीज। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए क्या हुआ, टेराफॉर्म ने टेराफॉर्म मॉड्यूल कंसेप्ट निकाल दिया। वो क्या बोला कि अगर आपको, आपने एक बार कोडिंग कर दी, अगर उसी कोड को आपको बार बार यूज करना पड़ रहा है, तो एज अ मॉड्यूल डिफाइन करके आपको जहां भी कोड इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, उस सर्वर में, मतलब जहां से आप कोड करोगे उस सर्वर में जाओ, और वहां पे जो भी आप फाइल बनाओगे कोड करने के लिए, उस फाइल के अंदर बस अपने पहले बनाए हुए कोड का सोर्स डिफाइन कर दो, कि भाई मेरे यहाँ पे ये सोर्स है मेरा, यहाँ पे कोड रखा हुआ है वीपीसी क्रिएट करने का, वहां से कोड पिक करो वीपीसी बना दो। वहां पे सोर्स में कोड रखा हुआ है इंस्टेंस क्रिएट करने का, वहां से कोड पिक करो इंस्टेंस बना दो। मतलब अगर आप टेराफॉर्म मॉड्यूल यूज करते हो, तो आप अगर एक बार कोडिंग कर दो, बार बार आपको कोड दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप टेराफॉर्म मॉड्यूल की हेल्प से एक ही कोड को बार बार मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए मल्टीपल बार काम करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं, टेराफॉर्म मॉड्यूल में 4 तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। और आज तक आपने जो भी टेराफॉर्म में पढ़ा है ना, जो मैंने पढ़ाया है, जो भी आपने काम किया है, आप मॉड्यूल्स फर्स्ट डे से यूज करते आ रहे हो। ठीक है, आपको समझाता हूँ। टेराफॉर्म में 4 तरह के मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, पहला होता है रूट मॉड्यूल, दूसरा होता है चाइल्ड मॉड्यूल, ठीक है, तीसरा होता है आपका पब्लिश्ड मॉड्यूल, ठीक है, और चौथा होता है आपका डेवलपिंग मॉड्यूल। ठीक है, ये 4 मॉड्यूल होते हैं। रूट मॉड्यूल क्या होता है? रूट मॉड्यूल का मतलब होता है कि आज तक आपने जो भी फाइलें क्रिएट करी टेराफॉर्म में, आपने क्रिएट करी मेन डॉट टी एफ, आपने क्रिएट करी प्रोवाइडर डॉट टी एफ, आपने क्रिएट करी मेन डॉट सॉरी आउटपुट डॉट टी एफ, आपने क्रिएट करी वेरिएबल डॉट टी एफ, ऐसी जो फाइलें क्रिएट करी ना, जो भी फाइलें आपने टेराफॉर्म की क्रिएट करी, टेराफॉर्म एक्सटेंशन देके डॉट टी एफ एक्सटेंशन देके, वो सारी फाइलें किस में काउंट होती है? वो सारी फाइलें हैं रूट मॉड्यूल, कि आपने इसको कोड करके खुद से बनाया है, या आपकी मेन फाइलें हैं, इसको बोलते हैं रूट मॉड्यूल। अगर बाद में आप इसको यूज करना चाहो इस कोड को, तो आप यूज कर सकते हो दूसरे मॉड्यूल को यूज करके। ठीक है, अगर आप इसी मॉड्यूल को कहीं और यूज करते हो, उसको बोलते हैं चाइल्ड मॉड्यूल। मतलब आपने रूट मॉड्यूल बना के रखा है, और मान लो ये आपने बनाया था रूट मॉड्यूल, जो आपने ये कोड किया था, वो किया था आपने डीबीएस बैंक सिंगापुर क्लाइंट के लिए, और फ्यूचर में आपको जापान वाले क्लाइंट के लिए कोड करना है, तो आप क्या करोगे? आप दोबारा कोडिंग नहीं करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे मॉड मॉड्यूल के कुछ कोड डिफाइन करके, कैसे डिफाइन करते हैं आगे देखेंगे प्रैक्टिकल में। आप मॉड्यूल डिफाइन करके बता दोगे सोर्स की भाई, अगर आपको वीपीसी क्रिएट करना है, तो इस डीबीएस सिंगापुर क्लाइंट के इस फोल्डर में जहां मैंने कोडिंग करी थी, इस फोल्डर में वीपीसी क्रिएट करने का कोड लिखा हुआ है, वहां जाओ, वहां से कोड पिक करके लाओ, यहाँ पे कोड रखो, और एक वीपीसी क्रिएट कर दो जापान वाले क्लाइंट के लिए। ठीक है, तो आप एक रूट मॉड्यूल में बने बनाए कोड को कहीं और यूज कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चाइल्ड मॉड्यूल। अगर आप एक बने बनाए कोड को कहीं और यूज करते हो, उसको क्या बोलते हैं? चाइल्ड मॉड्यूल। ठीक है, ये चाइल्ड मॉड्यूल होता है। थर्ड मॉड्यूल कौन सा है? थर्ड मॉड्यूल है पब्लिश्ड मॉड्यूल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आज तक आपने जो भी चीजें टेराफॉर्म रजिस्ट्री से पिक करके लाई, जो भी आपने कोडिंग करी, आप टेराफॉर्म रजिस्ट्री में गए, वहां से कोड उठा के ले आए, आपको इंस्टेंस क्रिएट करना है। आपने क्या किया? आप टेराफॉर्म रजिस्ट्री में गए, वहां से इंस्टेंस क्रिएट करने का सैंपल कोड उठा के ले आए, तो वहां से बाय डिफॉल्ट पहले से ही टेराफॉर्म ने कोड बना के वहां पे सैंपल रखा हुआ है। ठीक है, वो पब्लिश्ड मॉड्यूल है, मतलब टेराफॉर्म ने पहले से बना के पब्लिश कर दिया है, आप वहां से कोड लेके आए और कोडिंग कर दिए। तो जो रजिस्ट्री में कोड रखा हुआ है वो कौन से मॉड्यूल है? वो पब्लिश्ड मॉड्यूल है, जो टेराफॉर्म ने पहले से पब्लिश करके रखा हुआ है। ठीक है, और थर्ड आपका होता है, वो होता है डेवलपिंग मॉड्यूल। बहुत ही ज्यादा यूज नहीं होता ये, लेकिन एक बता दूं डेवलपिंग मॉड्यूल क्या होता है। डेवलपिंग मॉड्यूल का मतलब होता है कि मान लो आपको एक ईकेएस क्लस्टर क्रिएट करना है, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस क्रिएट करना है एडब्ल्यूएस के ऊपर। आपने उसके लिए एक टेराफॉर्म फाइल बनाई, वहाँ पे कोडिंग कर दी। कोड में आपने लिखा है कि भाई मेरा एक क्लस्टर बन जाए, उसमें 4 नोड ऐड हो जाए, ठीक है, उसमें क्यूब एडीएम, ठीक है, क्यूबलेट, ठीक है, क्यूब प्रॉक्सी, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं टेरा कुबरनेटिस के, वो उसमें इंस्टॉल हो जाए। मतलब आपने कोई कस्टमाइज कोड लिखा है, जो कोड आपको पहले से नहीं पता था, तो आपको कहीं मिला नहीं, आपने खुद से लिखा है। अब वो क्या है, आपने खुद से डेवलप किया है उस कोड,
तो वो क्या है, वो डेवलपिंग मॉड्यूल है कि आपने खुद डेवलप करके उस मॉड्यूल को कहीं पर रखा हुआ है और सबको बोला हुआ है कि अगर आपको कभी इस तरह की चीज बनाने की जरूरत पड़े तो आप खुद से कोड मत करना, यहाँ पे मैंने ये पाथ रख दिया, गिटहब का पाथ दे दिया, या आपने कोई एक रेपो बना कहीं पर रख दिया, बोला कि भाई यहाँ से आना, यहाँ से कोड पिक कर देना, आपकी चीज बन जाएगी। उसको बोलते हैं डेवलपिंग मॉड्यूल। तो इस तरीके से 4 तरह के मॉड्यूल होते हैं टेराफॉर्म में। रूट मॉड्यूल आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं। चाइल्ड मॉड्यूल हम अब पढ़ेंगे इस मॉड्यूल वाले चैप्टर में। पब्लिश मॉड्यूल हमने आज तक जो भी रजिस्टर पिक किया वो क्या है, पब्लिश मॉड्यूल है। डेवलपिंग मॉड्यूल का मतलब होता है कि जब ये पूरा प्रोजेक्ट मैं पूरा कर दूंगा, जब मैं ये पूरा कोर्स पूरा कर दूंगा, तो आखिरी में इस कोर्स के आपको दूंगा प्रोजेक्ट। तो वहां पे कुछ चीजें हम ऐसी बनाएंगे जो हम पहली बार बना रहे हैं कोड करके, तो हमारा डेवलपिंग मॉड्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में जो मैं कवर करने वाला हूँ, इसमें मैं मॉड्यूल को आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ थ्योरी बताई है कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें यूज करते हैं। अगर आपने कोई मॉड्यूल बनाया, उसको दूसरी बार कहीं यूज कर रहे हो, जो पहली बार बनाया वो है रूट मॉड्यूल, दूसरी बार यूज करके वो है चाइल्ड मॉड्यूल। पब्लिश मॉड्यूल मतलब टेराफॉर्म रजिस्ट्री, और डेवलपिंग मॉड्यूल का मतलब होता है ऐसा कोड टेराफॉर्म को जो आप पहली बार कर रहे हो, जो आपको कहीं मिला नहीं, और आप करके दोबारा उसको कंपनी में या कहीं पे बोल रहे हो कि भाई अगर आपको ऐसी चीज क्रिएट करनी हो तो यहाँ से ये मैं रख दे रहा हूँ, यहाँ पे आप यहाँ से उठा के कर लेना। अब कैसे उठाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कैसे सोर्स डिफाइन करते हैं, कैसे पिक करते हैं, वो चीजें एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिकल में। लेकिन टेराफॉर्म मॉडल का मतलब समझ लो कि आपने कलेक्शन ऑफ कोड, आपने पूरा कोड करके आपने कंप्लीट कोडिंग करी, और कोड करके किसी एक प्लेटफॉर्म पे आपने कोड को रखा हुआ है। कोड वहां पे स्टोर्ड है किसी प्लेटफॉर्म में, किसी फोल्डर में। ठीक है, ये आपका रूट मॉडल, आपने एक मोड कोडिंग करी, आपने रूट मॉडल बनाया, आपने खुद से कोडिंग करी, वो रूट मॉडल है। कहीं आपने कोड स्टोर कर दिया, अब कहीं और किसी और क्लाइंट के लिए, किसी और प्रोजेक्ट के लिए, किसी और चीज के लिए अब दोबारा वही चीज क्रिएट करना चाहते हो जो आपने पहले बना रखा है। तो आप क्या करोगे, आप दोबारा कोडिंग नहीं करोगे। आप क्या करोगे, इस कोड का सोर्स डिफाइन करके, मान लो ये मेरा टेराफॉर्म का सर्वर नंबर 2 है, ये सर्वर नंबर 1 है, यहाँ पे मैं कोडिंग कर चुका हूँ, सर्वर नंबर 2 है ये, यहाँ पे आके मैं कोडिंग कर रहा हूँ। मान लो मुझे यहाँ पे एक वीपीसी क्रिएट करना है, तो वीपीसी क्रिएट करना है, तो मैं पता है वीपीसी कोड नहीं लिखूंगा, क्या करूंगा, यहाँ बोलूंगा कि भाई देखो मेरा एक पहले वाला फोल्डर है, पहले वाला सर्वर है, यहाँ पे इस पाथ में मान लो इंडिया नाम के फोल्डर के अंदर ये कोड रखा हुआ वीपीसी क्रिएट करने का, उस कोड को वहां से पिक करो, यहाँ पे लेके आओ और एक वीपीसी बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो रखा था वो क्या था, रूट मॉड्यूल था, मैंने खुद से बनाया था। यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ तो क्या बोलूंगा, चाइल्ड मॉड्यूल। ठीक है, सॉरी। और थर्ड क्या होता है, पब्लिश मॉड्यूल, मतलब रजिस्ट्री से आप जो चीज लेके आए वो पब्लिश मॉड्यूल। ठीक है, इस तरह के मॉड्यूल टेराफॉर्म में होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपने कभी मॉड्यूल पढ़ा नहीं, मॉड्यूल तो आप फर्स्ट डे से पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट दिन से पढ़ते आ रहे हो। याद है आपको, पहले दिन हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया टेराफॉर्म को यूज करके, तो मैंने वो तो मॉड्यूल बनाया था ना, रूट मॉड्यूल बनाया था मैंने, इंस्टेंस का कोड खुद से लिखा था, तो क्या था वो रूट मॉड्यूल था। तो मॉड्यूल हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। टेराफॉर्म की हर एक चीज मॉड्यूल्स में काउंट होती है। आप खुद से कोडिंग करो, आप कोड कहीं पे पिक करके लाओ, कहीं से कॉल करो, सब मॉड्यूल में कॉल होता है। ठीक है, लेकिन इस मॉड्यूल को हम एग्जैक्टली कैसे यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी तक जो कोडिंग करी वो रूट मॉड्यूल का पार्ट था, जो मैंने कोड पिक करके लाया रजिस्ट्री से वो पब्लिश्ड मॉडल का पार्ट था। लेकिन अब देखेंगे भाई चाइल्ड मॉडल, मतलब इस कोड को जो बना के हमने कोड रखा हुआ है, उस कोड को दूसरे क्लाइंट के लिए, दूसरे इंफ्रा के लिए, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए यूज कैसे करते हैं, दूसरे काम के लिए यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब समझेंगे हम लोग कहाँ, अगले प्रैक्टिकल वाले वीडियो में। ये सिर्फ थ्योरी था। तो ये है टेराफॉर्म मॉडल दोस्तों। आप सेंटर में पूछते हैं टेराफॉर्म मॉडल टाइप कितने होते हैं, बताते हैं 4 टाइप होते हैं मॉडल के, रूट, चाइल्ड, पब्लिश, डेवलपिंग। ठीक है, और जो भी आप कोड करके पहले से बना के रखते हो वो रूट मॉड्यूल में कॉल कॉल होता है, काउंट होता है। जब आप उस कोड को कहीं और यूज करते हो, ठीक है, दोबारा कोडिंग नहीं करते हो, सिर्फ जो आपने कोड बना के रखा उसको कहीं और कॉल करके कोई और इंफ्रा क्रिएट करते हो, उसको बोलते हैं चाइल्ड मॉड्यूल। पब्लिश मॉड्यूल मतलब जो आप टेराफॉर्म रजिस्ट्री में जो कोड पहले से बना के टेराफॉर्म में रखा हुआ है, वो कोड आप वहां से लेके आ रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, पब्लिश्ड मॉड्यूल। और डेवलपिंग मॉड्यूल का मतलब होता है कि आपने कोई खुद से कुछ कोड करके डेवलप किया और उसको कहीं स्टोर कर दिया कि भाई ये मैंने ये खुद से बनाया था, किसी और को यूज करना, आप यहाँ पे आओ, इस कोड को लेके जाओ, आपकी ये चीज बन जाएगी, वो डेवलपिंग मॉडल। ठीक है, ये थ्योरी पार्ट था मॉडल का। करते हैं प्रैक्टिकल, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। जब करेंगे प्रैक्टिकल तो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो मिलते हैं टेराफॉर्म मॉडल के प्रैक्टिकल वाले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और याद रखना टेराफॉर्म की इस सीरीज में आगे और भी चीजें आएंगी। ठीक है, मैं आपको भी इसके बाद बताऊंगा टेराफॉर्म विद एजोर, टेराफॉर्म विद जीसीपी। कि टेराफॉर्म में अगर आप अभी तक हमने क्या देखा कि टेराफॉर्म टेराफॉर्म से हमने जो भी चीज क्रिएट करी वो एडब्ल्यूएस क्लाउड पे क्रिएट करी। कल को मान लो मुझे एजोर पे काम करना पड़े तो वो कैसे करोगे, वो दिखाऊंगा। ठीक है, जीसीपी पे कैसे करोगे वो दिखाऊंगा। उसके बाद करेंगे प्रोजेक्ट टेराफॉर्म में। ठीक है, और ये जो टेराफॉर्म के कोर्स है, ऐसा कंप्लीट कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा।
ये पूरा पढ़ लो, कोई भी इंटरव्यू निकाल लोगे, कोई भी चीज कर लोगे। और आखिरी में आपको एक प्रोजेक्ट भी दूंगा टेराफॉर्म को यूज करके, एकदम रियल टाइम कंपनी बेस्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोई नया कोर्स। मैं सोच रहा हूँ कि जीसीपी स्टार्ट करूँ, पर प्लान करते हैं। जीसीपी कर सकता हूँ, एजोर डेवॉप्स कर सकता हूँ, मैवेन, सोनार क्यूब, ग्राफाना, प्रोमीथियस, कुबरनीटिस, डॉकर तो बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने लैंग्वेज में अपने लेवल पे कुछ और भी बनाएंगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में टेराफॉर्म मॉडल के प्रैक्टिकल में। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें।